मीरपुर ये इंग्लैंड कैसे पहुंचे, दो दुआवां मलका की जेड़ी तुहानू इंग्लैंड पहुंचा गई। ये आजकल एक ऐसी बहस है जो पाकिस्तान का ऐसे लगता है जैसे कौमी मसला बनकर रह गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं उस्मान पॉडबॉक्स और मैं हूं उस्मान रजा कादरी। नाज़रीन, आप जानते हैं कि जो इस वक्त खित्ते कश्मीर जन्नत नज़ीर में जो सूरत हाल है कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के धरने के बाद तकरीबन आज 12वां रोज़ ऐसा है कि जब पूरी रियासत ब्लैक आउट की सिचुएशन में है कि आपका जो इंटरनेट की सर्विसेज हैं मुकम्मल बंद हो चुकी हैं और जो कम अज़ कम 1.6 मिलियन कश्मीरी इस वक्त बाहर बैरून मुल्क आबाद है, उसका अपने घरों से ये समझ लें कि राब्ता मुनक़ता हो चुका है। कोई अपने प्यारों की खबर नहीं है या इसमें सारी दुश्वारी का सामना है। और पिछले 3-4-5 रोज़ से जो खबरें आ रही हैं कि ये समझ लें कि ज़राए अजनास के जो गाड़ियाँ थी, जो लॉरीज थी, जो ट्रक थे, उनको भी रोक दिया गया है। तो लोगों के लिए जो बुनियादी सहूलियात हैं इस वक्त, खाने पीने की चीज़ें हैं, मेडिसिन होगी, इनके लिए भी मुश्किलात होती चली जा रही हैं, इनको मुहैया करने में, इनको दस्तयाब करने में। तो अपने सबसे पहले तो अपने हुक्मरानों से, रियासत के उन हुक्मरानों से ये कहेंगे यार ये आपके अपने लोग हैं, बजाय इसके कि आप इस वक्त इलेक्शन खेलें, पहले इन लोगों के साथ मिलकर बैठें, इनके मामले को हल करने की कोशिश करें ताकि रियासत में अमन कायम हो सके और जो लोग बाहर इस वक्त आबाद हैं वो सुख का सांस ले सकें। अब आइए बढ़ते हैं कि आजकल जो एक पाकिस्तान का कौमी मसला बन चुका है और वो मसला ये है कि मीरपुर इंग्लैंड कैसे पहुंचे। ये एक ऐसा सवाल है जो इस वक्त हर इंसान के, क्योंकि ये जो कुछ लड़ाई शुरू करने की कोशिश की गई कश्मीरी और पंजाबी के दरमियान, और उसमें सबसे बड़ा ये जो बेनिफिट था, जो कश्मीरी क्लेम करते हैं जी पानी हमारा है, डैम हमारे पास है, सारा कुछ हमारा है। अब ये जब ऐसे सवालात आते हैं तो इन सवालात को मनूवर करने की कोशिश की जाती है ताकि दो अक़वाम, दो बंदे या दो चीज़ें आपस में लड़ पड़ें, फिर उसका तीसरी कुव्वत को फ़ायदा पहुंच रहा होता है। तो यही सवाल भी देखने को मिला। वो कहते थे हमें सस्ती बिजली दे, हमारे पास डैम है। तो उन्होंने ये कहा जी आपको इंग्लैंड क्यों पहुंचाया गया, क्योंकि आपने डैम बनाया, ठीक है। और ये बात तब बिगड़ती है जब आपके दानिश्वर और अक्लमंद कहलाने वाले लोग भी इस बहस में शामिल हो जाएं। आप जानते हैं कि 2 दिन पहले जरका सोरवर्दी ने भी इसी मामले से यही कहा कि मेरे वालिद कमिश्नर थे, मुझे पता है कि मीरपुर कैसे इंग्लैंड पहुंचे और वहां जाकर क्या किया। और फिर उसके बाद जलती पर तेल का काम वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब ने भी किया कि उन्होंने भी इसी से मिलते जुलते अल्फाज दोहरा दिए। तो क्या वाकई ये बात सही है कि मलके बरतानिया ने मीरपुर पर बहुत बड़ा रहम किया और तरस खाया और मीरपुर को इंग्लैंड लेकर गई? नहीं। आइए बल्कि सुनते हैं और आज के तनाजुर में जब हम आपको समझाएंगे तो ज्यादा समझना आपको फायदामंद दे देगा। आप जानते हैं कि जब कोविड आया तो कोविड आने के बाद दुनिया प्रॉपर एक किस्म की शट डाउन की कैफियत में चली गई, और जब दोबारा री ओपन हुई दुनिया तो दुनिया के बहुत से ममालिक ऐसे थे जिन्होंने अपने इमिग्रेशन सिस्टम में बड़ी नरमी की। उन्हीं में से यूनाइटेड किंगडम, यूके भी एक ऐसा मुल्क था जिसने अपने इमिग्रेशन सिस्टम में बहुत हद तक नरमी की, क्योंकि जो कोविड था उसने बहुत से डिपार्टमेंट्स को बड़ा इफेक्ट किया था, जिसमें सबसे बड़ा इफेक्ट था आपका NHS। तो यही सूरत हाल थी कि जब कोविड आया, आपका NHS मुतासर हुआ, आपके लोगों ने यहाँ काम करने से मना कर दिया, तो फिर आपको जरूरत पड़ी कि आप बाहर से लोग मंगवाएं ताकि अपनी ये जो अफरादी कुव्वत है इसको पूरा कर सकें। बिल्कुल आप यही सिचुएशन ले लें कि जब आपके लोग यूके पहुंचना शुरू हुए, तकरीबन आप ये समझ लें 1950 की दाई, तो उस वक्त जंग अजीम दोम को खत्म हुए तकरीबन 10-15 साल का अरसा गुजरा था और इंडस्ट्री तबाह हो चुकी थी। इंडस्ट्री को दोबारा खड़ा करना था, मैशत को दोबारा मजबूत करना था, और उसके लिए उस वक्त जो बरतानिया था उसने ऐलान किया था कि जो कॉमनवेल्थ की कंट्रीज हैं उनके लोगों को वो वर्क परमिट देगा, ठीक है। उनके लोगों को वो वर्क परमिट देकर अपने मुल्क में लाएगा। क्यों लाएगा? ताकि ये लोग यहाँ काम करें, अपना रोजगार कमा सके, ठीक है। अब इसी दौरान आपका ये जो मंगला डैम बना, तो ये तकरीबन समझ लें कि 60 की दहाई में मंगला डैम बनना शुरू हुआ और उसी में तकरीबन 67-68 में मंगला डैम पूरा हो गया। और इसमें बहुत बड़ा किरदार आपके यूनाइटेड किंगडम का था। ये समझ लें कि यूके के जो माहिर लोग थे उनकी जेर निगरानी, उनकी सुपरविजन में ही ये डैम तकमील पाया, ठीक है। अच्छा, अब उस दौरान में लोगों को जाहिर बात है कि मुआवजे दिए गए। ये एक पूरी बड़ी स्टोरी है कि जिस तरीके के साथ लोगों की कब्रें वहाँ आई, लोगों ने अपने घर बार छोड़ा, लोग दर बदर हुए, लोगों को मुआवजा मिला। कितने ही लोग ऐसे थे कि जो उस वक्त सेटल हो गए और कितने ही लोग ऐसे थे कि जिनको सेटल होने में और इवन मुआवजा जात मिलने में आपको सदियां गुजर गई और लोग वहीं बिलकते, तड़पते और अदालतों के चक्कर काटते रहे। ये एक डिफरेंट मौजू है। मगर चूंकि उस वक्त लोगों को पैसे मिले हुए थे आपके लिए वर्क परमिट खरीदना, क्योंकि पाकिस्तान को भी जो वर्क परमिट
पमट दिए गए थे उस पाकिस्तान की ये नहीं पट्टी से कि सिर्फ कश्मीर के लोग, आपका पुठहा रीजन जिसे आप जेलम समझ लें, जिसे आप गुजरात समझ लें, बहुत से लोग यहाँ से भी इस वक्त आपके यूके में मुकीम है और बहुत बड़ी तादाद में मुकीम है। और ये वही लोग हैं जो अवाइल में वर्क परमिट को लेकर आए। और इस तरह का वर्क परमिट नहीं था जैसे आज का होता है। उस वक्त ये होता था कि आपने पासपोर्ट दिया और जिसके पास पासपोर्ट है और बहरी जहाज के जरिए लोग कराची से सफर करते थे और यूके में आ जाते थे। और यूके में अगर आपका कोई जानने वाला आके हो तो वो बाज़ औक़ात आपकी गारंटी दे दिया करता था, इसको मैं जानता हूँ, तो वो आपको रिसीव कर दिया करता था। इस तरीके से लोग यहाँ पहुंचना शुरू हुए। ठीक है, अब दूसरी बात यह है कि आपका डैम बनना शुरू हुआ तकरीबन 60 की दहाई में। और यहाँ हम लोग ऐसे लोगों को भी जानते हैं कि जो 50 की दहाई में, जो 1950 से यहाँ आकर आबाद होकर बैठे हुए हैं। तो अब ये बंदा सोचे कि 62 की दहाई में तो डैम बनना शुरू हुआ, 62 की सन में तो डैम बनना शुरू हुआ 60 की दहाई में, तो जो 50 में हुए तो क्या वो भी डैम फैक्ट्री थे? नहीं, बल्कि वो एक लीगल चैनल के थ्रू या अपने एक प्रोसेस के थ्रू ही यहाँ तक पहुंचे। और फिर उसके पहुंचने के बाद उन्होंने अपने जो पीछे वाले थे उनकी फिक्र करना शुरू की और आहिस्ता आहिस्ता उनको भी बुलाया, जो कि तादाद करते करते आज 1.6 मिलियन तक पहुंच चुकी है। मगर ये बात भी यहाँ काबिल जिक्र है, तकरीबन 1 मिलियन के करीब ऐसी आबादी तो जो मीरपुर में इफेक्ट हुई इस डैम के बनने की वजह से। मगर ये याद रखिए कि ये कहा जाता है कि जब डैम बना तो मलके बरतानिया ने इनको वर्क परमिट दिए, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, उसके बनने से लोगों को फायदा जरूर हुआ कि लोगों के पास रकम मौजूद थी जिसको यूटिलाइज करके वो यहाँ तक पहुंचे। मगर ये कहना कि मलके बरतानिया इनको लेकर आ गई, ऐसी सूरत हाल नहीं थी। अगर ऐसी सूरत हाल हो तो उसका क्रॉस क्वेश्चन ऐसा है कि जहाँ आपने मंगला का डैम बना तो वहाँ तरबेला का डैम भी बना। तो अगर मलके बरतानिया ने मीरपुर वालों को वर्क परमिट दिए तो जो तरबेला के फैक्ट्री थे उनको वर्क परमिट क्यों ना दिए? क्या उनके साथ कोई ज़ाती रंजिश थी? तो नहीं मेरे भाइयों, ऐसा नहीं है। मगर कुछ सवालात ऐसे होते हैं कि जो मनूवर कर दिए जाते हैं और नफरत के बढ़ाने का सबब बन रहे होते हैं। तो यहाँ जो मीरपुर का जो डायस्पोरा पहुंचा, जिससे हम मीरपुर से मुराद ये ले लेते हैं कि मीरपुर, चकसवारी, डडियाल, ये वो लोग थे जो कुछ लोग डैम बनने से पहले यहाँ आकर लोग आबाद हो चुके थे। उन्होंने अपना रोजगार कमाया और यहाँ कोई ये नहीं कि आते साथ ही वो ब्रिटिश थे। ऐसी सूरत हाल थी कि एक घर में, जैसे आजकल के दौर में अगर हम दुबई के हालात को देख लेते हैं, जो जफाकश हमारे मेहनती बहन भाई जैसे वहां जिंदगी गुजार रहे होते हैं, यूके में भी लोगों के शुरू में हालात ऐसे ही थे कि एक एक कमरे में बाज़ औक़ात आपके 5-5, 6-6 अफराद रह रहे होते थे जो कि अपना निजाम चलाते। और उस वक्त क्योंकि ऐसा नेट का सिस्टम मौजूद नहीं था तो बाज़ औक़ात खुदा न वास्ता आपके घर में मैयत भी हो जाती तो आपको साल या महीनों बाद जब चिट्ठी आती तो पता चलता था कि पीछे क्या प्रॉब्लम हो चुकी है या किसी की डेथ हो चुकी है। तो ये वो सारी सिचुएशन वो थी जिससे ओवरसीज गुजरे और यहाँ तक पहुंचे कि आज अल्हम्दुलिल्लाह आप अगर यूके में देखते हैं तो तकरीबन आप समझ लें 1.6 मिलियन आपके जो लोग आबाद हैं। आपके 8-10 तो अपने एमपीज इस वक्त यूके की पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं और आपके ऐसे ही दर्जनों लोग हैं जो आपके मेयर्स हैं, लॉर्ड मेयर्स हैं, फिर इसी तरह आपके काउंसलर्स आपके 20 की तादाद में हैं। ये वो लोग हैं जो आपके बिला तनहा सफीर हैं, जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाले हैं, जो पाकिस्तान को अपना सब कुछ समझने वाले हैं। मगर न जाने एक क्या ज़हन है जो इस वक्त उभरता चला जा रहा है और कश्मीरियों को पंजाबियों से कश्मीरी से इन नफरतों की बुनियाद पर लड़ाने की कोशिश की जा रही है। तो वो मेरे भाई जो प्रिंट मीडिया पर, सोशल मीडिया पर या मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठे होते हैं, हमारी भी ये जिम्मेदारी होती है कि नफरतें मिटाएं, मोहब्बतें फैलाने वाले काम करें। ठीक है, जब हम इस तरह कहेंगे जी आप इस तरह दर बदर होकर वहां चले गए, फलाने ने आप पे एहसान किया, फलाने ने आप पर एहसान किया, तो वो भी आपको 4 चीजें गिनवाना शुरू कर देंगे जिसकी वजह से ये जो जंग है मजीद बढ़ती चली जाएगी और सारा मामला खराब हो जाएगा। मगर यह है कि यूके जो मीरपुरिया पहुंचा उसमें मगर ऐसा भी नहीं था कि ये समझ लें कि मलका ने कोई बहुत उन पर रहम दिली की, बल्कि एक सारा मामला इमिग्रेशन के प्रोसेस के तहत हुआ और लोग आकर आबाद हुए जिनकी आज 3री-4थी नस्ल यहाँ जारी है। और वो नस्ल अपने मुल्क में ज़र मुबादला बेचकर भी पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान को आगे लेकर और पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा करती है। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मौका मिला तो इस पर जरूर गुफ्तगू करेंगे तफसील के साथ। मगर आज ये वक्त थोड़ा सा आपको मगर जामे अंदाज में बताना मकसूद था कि मीरपुरिया यूके इंग्लैंड कैसे पहुंचा। इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। उस्मान पोर्ट व्लॉग्स को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि जो नई वीडियो हो वो आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो के बारे में आप क्या कहते हैं या आप बताएं कि मीरपुरिया इंग्लैंड कैसे पहुंचा? कमेंट्स में जरूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।